स्टार्ट। Hi friends, happy morning to you all. Friends, इस पेंडेमिक में ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वक्त की हर गर्दिश को बाहों ने मेरी भींचा है। वक्त की हर गर्दिश को बाहों ने मेरी भींचा है, तब जाकर इस बंजर पर ये शादाबी खाका खींचा है। एक हिजा तू इधर आने की जुर्रत मत करना, एक हिजा तू इधर आने की जुर्रत मत करना, क्योंकि हमने इस गुलजार को परवरदिगार की शक्तियों से सींचा है, प्रभु की शक्तियों से सींचा है। दोस्तों, ये वक्त क्या है, ये समय क्या है? जब हम दुनिया में आए थे तब भी समय दोस्तों लिखा गया था, और दोस्तों जब हम इस दुनिया से जाएंगे तब भी समय लिखा जाएगा। दोस्तों, एक घटना तो तब घटी थी जब हम आए थे, और एक घटना तब घटेगी जब हम इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे। तो दोस्तों, समय क्या है? समय मात्र दो घटनाओं का अंतराल है। समय मात्र दो घटनाओं का अंतराल है, और जीवन जन्म मरण का मध्यकाल है, और जीवन जन्म मरण का मध्यकाल है। ईश्वर है या नहीं, ये तर्क का विषय नहीं। ईश्वर है या नहीं, ये तर्क का विषय नहीं। ये तो मात्र अनुभूति या शब्द जाल है। ये तो मात्र अनुभूति या शब्द जाल है। दोस्तों, जीवन मध्यकाल है। मध्यकाल मीन्स वर्तमान है। दोस्तों, जीवन पास्ट में नहीं है, फ्यूचर में नहीं है। पास्ट इज गॉन, फ्यूचर इज अनबॉर्न, टुडे इज हियर। हेलो माय डियर। दोस्तों, जीवन तो वर्तमान है, पल पल क्षण क्षण गुजर रहा है। वैसे तो मैं दोस्तों पुअर सिंगर हूं, प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूं, पर मुझे एक पंक्ति याद आ रही है, शायद आपके सामने आज गाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, जीवन जो है केवल इस पल में है, केवल इस क्षण में है। ना आगे है ना पीछे है। आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू। जो भी है बस यही एक पल है। जो भी है बस यही एक पल है। दोस्तों, जिंदगी बस इसी पल में है। तो चेक करिए अपने आप को कि आप हर पल को एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इससे आपकी एनर्जी बढ़ रही है। अगर आप रिजेक्ट कर रहे हैं तो इससे आपकी एनर्जी घट रही है। जैसी एनर्जी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। जैसी एनर्जी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। यही एनर्जी कार्मिक अकाउंट है। आप हर पल को एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं। इसी एक्सेप्ट का नाम पावर ऑफ एक्सेप्टेंस है। ये पावर ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है? स्वीकारने की शक्ति क्या है? स्वीकारने की शक्ति का मतलब है एक दरिया दिल व्यक्ति। कुछ लोग तो इसका मतलब दूसरे तरीके से निकाल लेते हैं। वो समझते हैं दरिया दिल का मतलब है जिसका दिल दरिया की तरह बहता रहे, अर्थात बांटने के स्वभाव वाला व्यक्ति। दोस्तों, पावर ऑफ एक्सेप्टेंस इसे नहीं कहते।
पावर ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है? एक ऐसा दरिया दिल व्यक्ति जिसके जीवन में सफलता की चाहे कितनी ही बारिशें क्यों ना हो और असफलता का चाहे कितना ही सूखा क्यों ना पड़े, पर उसके मन का पानी कभी ना सूखे। दोस्तों, समुद्र में ना तो बाढ़ आती है, ना ही समुद्र कभी सूखता है। इसे कहते हैं स्वीकारने की शक्ति। मैं एक कहानी इससे रिलेट करके आपको बताता हूं। इस कहानी ने मुझे भी बहुत शक्ति दी। सुनिएगा दोस्तों, एक बार एक मौलवी साहब थे, उनके 2 बच्चों थे और वो अपने दोनों बच्चों से बेइंतहा प्यार किया करते थे। वैसे प्यार 2 प्रकार का होता है, एक अनकंडीशनल लव और एक कंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव कहता है आई लव यू बट आई डोंट नीड यू। इसका मतलब है मैं आपसे प्रेम करता हूं इसलिए मुझे आपकी जरूरत नहीं है। एंड कंडीशनल लव सेज आई लव यू सो आई नीड यू। इसका मतलब है मैं आपसे प्रेम करता हूं इसलिए मुझे आपकी जरूरत है। इसे कंडीशनल लव कहते हैं। तो आप भी चेक कर लीजिए, आप कंडीशनल लव करते हैं या अनकंडीशनल लव करते हैं? वो मौलवी साहब तो अपने बच्चों से अनकंडीशनल लव किया करते थे। उनके दोनों बच्चे रोजाना 2 बजे लंच लेकर आया करते थे और बड़े प्रेम से उनके साथ वो मौलवी साहब लंच किया करते थे। एक दिन वो लंच लेकर आ रहे थे, रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया और दोनों खुदा को प्यारे हो गए, मतलब ऑन द स्पॉट मर गए। मौलवी साहब को ये पता नहीं लगा, पर मौलवी साहब को आश्चर्य हुआ कि आज बच्चे क्यों नहीं आए। शाम हो गई, एक विचार उनके दिमाग में आया, बच्चे हैं शायद खेल में बिजी हो गए। शाम को जैसे मौलवी साहब अपने घर पहुंचे, रात के 9 बजे थे। उन्होंने बेगम साहिबा से पूछा कि आज बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहां हैं? बेगम साहिबा ने अपने शौहर से कहा पड़ोस में खेल रहे होंगे, आप एक काम करें, हाथ मुंह धोकर खाना खा लें, बच्चे भी आ जाएंगे। उन्होंने हाथ मुंह धोकर खाना खा लिया। अचानक फिर उनका ध्यान बच्चों पर गया। इतने में ही बेगम साहिबा आ गई और शौहर के कुछ कहने से पहले उन्होंने अपने शौहर से ये एक क्वेश्चन पूछ लिया। उन्होंने पूछा, आज मैं बड़ी उलझन में पड़ गई हूं, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूं। शौहर ने कहा पूछिए। उसने कहा, एक औरत अब से 6 साल पहले डायमंड का नेकलेस मींस हार लेकर आई थी और उसने हमारे यहाँ वो डायमंड का नेकलेस 2000 रुपए में रखा था और आज इस बात को 6 साल हो गए। हमने उसको 2 साल का समय ही दिया था और कहा था कि 2 साल के अंदर अंदर आपने जो हार ये हमको दिया है, ये 2 साल के अंदर अंदर इस हार को छुटा लेना। और इस बात को 6 साल बीत गए और जब वो मांगने आई तो मेरे मन में लालच आ गया। मैं लालच के वशीभूत हो गई और उनसे कहने लगी, दीदी 2 साल का टाइम हमने दिया था, 6 साल हो गए, अब मुझे लगता है हार वगैरह नहीं है। वो तो रोने लगी और बिलखने लगी। जैसे वो रोने और बिलखने लगी तो वो बेगम साहिबा अपने शौहर से बता रही हैं कि मेरा थोड़ा सा दिल पिघला और मैंने उनसे कहा ठीक है, मैं अपने शौहर से पूछकर बताऊंगी कि हकीकत क्या है।
अब आप बताइए मैं क्या करूं, क्योंकि वो हार आज बहुत कीमती है, बहुत पैसे में जाएगा। शौहर साहब बोले, अरे पगली, ये इतना गंदा विचार, इतना बेकार का विचार तेरे दिमाग में आया कैसे? अरे किसी दूसरे की चीज कोई अपनी थोड़ी होती है, वो तो दूसरे की ही होती है, इसलिए तुझे कल ही लौटा देनी चाहिए थी। अब जब वो आए तो तू उसे लौटा देना। अब अचानक ही शौहर साहब के अपने बच्चे आ गए। उन्होंने कहा, हाँ 11 बज गए, बच्चे नहीं आए? तो बेगम साहिबा बोली, जिसके बच्चे थे ना, वो अल्लाह, वो खुदा, वो उन बच्चों को लेने आया था, इसलिए मैंने उनको सौंप दिए। आप ही तो कह रहे थे जो जिसकी चीज होती है वो उसी को देनी चाहिए। मौलवी साहब अल्लाह में श्रद्धा रखते थे, बहुत विश्वास रखते थे। उन्होंने खुदा को धन्यवाद दिया और खुदा से कहा, वाह खुदा वाह, आपने इतने दिनों के लिए ये नायाब तोहफे मुझे दिए थे खिलौनों की फॉर्म में, मैं इनसे बहुत खिला, मुझे बहुत आनंद आया, थैंक यू सो मच। दोस्तों वैसे तो ये कहानी मैं जो सुना रहा हूं तो आपको भी एक कहानी सी लगती है। आप भी कह रहे होंगे कि जिस पर गुजरती है वो ही जानता है। दोस्तों ऐसा इंसिडेंट मेरी लाइफ में भी हुआ। भगवान ने मुझे भी एक ऐसा कीमती तोहफा दिया था, जिसकी एज 26 साल की थी, वेल एजुकेटेड था, जॉब पर था। अचानक जिसकी वो अमानत थी वो लेने आ गया, और मैंने भी ये बात दिल से एक्सेप्ट कर ली। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस ही अच्छाई है और रिजेक्शन दोस्तों बुराई है। आज के इस पेंडेमिक में किसी ने अपना भाई खोया है, किसी ने अपनी सिस्टर, किसी ने अपना हस्बैंड खोया है, तो किसी ने अपनी वाइफ, किसी ने अपनी मदर इन लॉ, तो किसी ने अपने फादर इन लॉ। किसी का बिजनेस पैरालाइज्ड हो गया, किसी की जॉब छूट गई, किसी का एग्जाम छूट गया, किसी का इंटरव्यू छूट गया, किसी को जॉब नहीं मिली। ये सब नेगेटिविटी का वातावरण फैला रहे हैं। अगर हम दुखी हो रहे हैं तो हम अशांति का वातावरण, दुख का वातावरण क्रिएट कर रहे हैं। दोस्तों अभी तो ये एक ही वायरस है, न जाने कितने वायरस आ जाएंगे दोस्तों। इसलिए पावर ऑफ एक्सेप्टेंस को बढ़ाइए, स्वीकार करिए। जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उसको स्वीकार करिए, होने को बनी है, इसलिए उसे एक्सेप्ट करिए। अच्छाई का बीज बोते चलो, क्योंकि यही समाधान है। अच्छाई और बुराई मनुष्य के कर्मों में होती है। एक व्यक्ति तो बांस का तीर बनाकर घायल करता है, और एक व्यक्ति बांस की बांसुरी बनाकर उसमें सुर भरता है। इसलिए जो घटना घट गई सो घट गई, जो घटना घट गई सो घट गई। अब व्यर्थ निरर्थक रोना है, संचित कर्मों के फलस्वरूप कुछ पाना है, कुछ खोना है। हम तुम केवल कठपुतले हैं, संचालन करता है दृश्य बीते को। तुम मिट्टी डालो, शायद भविष्य में सोना है। हर पीड़ा का उपचार यहां, अथवा पीड़ा को सहन करो। कुछ दर्द समय ने धो डाला, कुछ शेष समय को धोना है। जो संभव हो कुछ भी उपाय, तो तन मन धन से जुट जाओ, अथवा स्वीकारो भावी को, होगा जो निश्चित होना है। होनी तो दोस्तों होने के लिए बनी है। जो कुछ भी जीवन में घटित हो रहा है उसे एक्सेप्ट करते चले, क्योंकि एक्सेप्टेंस एक अच्छाई है।
इस अच्छाई का बीज बोते चलो दोस्तों। इससे क्या फायदा होगा? इससे हमारी फैमिली, हमारा समाज, हमारा देश का विकास होगा। अगर हम इसे रिजेक्ट करेंगे तो अपनी फैमिली का एनवायरनमेंट खराब कर रहे हैं, समाज का खराब कर रहे हैं, देश का खराब कर रहे हैं, विश्व का खराब कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, भारत पहले सोने की चिड़िया था, ये आज भी हो सकता है, बस अपनी पावर ऑफ एक्सेप्टेंस को बढ़ाइए। जैसे मैंने एक्सेप्ट किया है वैसे ही आप भी एक्सेप्ट करते चलो। जब आप करते चलेंगे तो वो जो भगवान है वो किसी ना किसी मदद के जरिए को, मदद के दरिया दिल को भेज ही देता है। चाहे वो दोस्त की फॉर्म में भेजे, शिष्य की फॉर्म में भेजे, गुरु की फॉर्म में भेजे, रिलेटिव की फॉर्म में भेजे, नोन की फॉर्म में भेजे, अननोन की फॉर्म में भेजे। वो बहुत बड़ा दरिया दिल है। ये संसार भी उसका है। देखिए ना, पृथ्वी घूम रही है, क्या मुझे और आपको लग रहा है? लेकिन घूम तो रही है ना। इसलिए सब कुछ उसका है। बस पॉजिटिविटी के वाइब्रेशन, हैप्पीनेस के वाइब्रेशन ये रेडिएट करो। ये हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा और हम स्वर्ग जैसी अनुभूत करेंगे, स्वर्ग जैसी अनुभूति फील करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।